मिले और मैं हूं आपके साथ पूना। आजकल बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। इन्हीं बीमारियों में शामिल है किडनी से संबंधित बीमारी। आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मुनिंद्र कुमार, जो देश के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट है, यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ। आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर किडनी रोग क्यों होती है, इसके क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते मोना जी। सर, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये किडनी से संबंधित है और आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। किडनी की बीमारी आखिर क्यों होती है और ये किन कारणों से होती है? बेसिकली देखा जाए तो किडनी की बीमारियां जो होती हैं वो एक तो कंजेनाइटल हो सकती हैं, मतलब जन्मजात हो सकती हैं, लेकिन जो मेनली एडल्ट्स हैं या उनमें जो किडनी डिजीजेज हैं उनके मेन जो कारण है वो है लाइफ स्टाइल डिजीजेस लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई बीपी और ओबेसिटी, जो आजकल मोटापा या ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और लाइफ कोई नहीं, टेक प्ले हाँ आराम से। और जो हमारे डाइटरी पैटर्न्स है, यानी खाने पीने का जो पैटर्न है, जैसे जंक फूड और कोला और ये सारी चीज़ें हम लोग जो यूज कर रहे हैं जिनमें हाई शुगर और हाई सॉल्ट्स की मात्रा होती है, ये मेनली आज के डेट में किडनी डिजीज के कॉजेज हैं हमारी सोसाइटी में। जी डॉक्टर साहब, आजकल किडनी की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आखिर क्यों? ऐसा क्या कारण है कि आजकल जो किडनी के रोग है वो बढ़ चुके हैं? मेनली इसमें ये कहा जा सकता है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारी जैसे ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, तो इनकी प्रीवैलेंस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इनके ट्रीटमेंट भी इनएडिक्वेट हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट इनके नहीं हो रहा है, जिससे कि फाइनली ये किडनी को डैमेज कर देते हैं। और दूसरा मैंने अभी बताया कि लाइफ स्टाइल हमारी इतनी चेंज हो रही है, जिसमें ओबेसिटी एक फैक्टर है, प्लस हमारा जो डाइट का पैटर्न है वो बहुत ही चेंज हो रहा है। तो ये सारे रीजंस जो हैं वो अभी जो किडनी डिजीज के इतने नंबर्स को बढ़ा रहे हैं सोसाइटी में। क्या हमारे सीमांचल क्षेत्र में कोई खास कारण है जिसके कारण इस क्षेत्र में किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं सर? मैं लास्ट 3 इयर्स में सीमांचल क्षेत्र से अटैच्ड हूँ और यहाँ पे मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 2 इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं जिनके चलते किडनी डिजीज के पेशेंट इस जोन में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसमें अगर पहला बोला जाए तो ये है कि वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है या जो भी वाटर इनटेक है, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एडिक्वेट और गुड क्वालिटी का नहीं है। मोस्टली पीपल ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं जो आयरन युक्त पानी, जिसमें कि मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये अल्टीमेटली रीनल स्टोन, किडनी में स्टोन को प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं से अगर बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो किडनी को स्लोली डैमेज करते हैं। तो एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि इनअप्रोप्रिएट यूज जो है वो मेडिसिन का, एंटीबायोटिक हो या पेन किलर हो, वो मैंने इस एरिया में बहुत ज़्यादा देखा है कि उसकी एक तो डोज एक्सेसिव हो सकती है या समटाइम्स जो दवाइयाँ, जो पेन किलर या एंटीबायोटिक जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे उसके एक्सेसिव यूज के चलते भी इस एरिया में काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनकी किडनी डैमेज हो जाती है। और वंस किडनी अगर परमानेंट डैमेज हो गई तो उसको रिकवर कराना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मान लीजिए किडनी की बीमारी हो गई, लेकिन क्या शहरी क्षेत्र में जो किडनी की बीमारी हो रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र में किडनी की बीमारी हो रही है, इसमें कोई अंतर है? यस, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन मोना जी। अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण हमारा एरिया है वहाँ पे लोग पीपल हार्ड वर्किंग होते हैं और वो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं लाइक बीपी, शुगर एंड ओबेसिटी, इसकी मात्रा वहाँ पे कम होती है, राइट? तो ये एक डिफरेंस हो सकता है, बट इसके चलते, इन डिजीजेज के चलते जो किडनी डैमेज होता है ये उनमें कम है। बट अगर इसके बाद हम शहरी क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ दूसरे तरीके का लाइफ स्टाइल जो पैटर्न है, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स का इंटेक हो गया या एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक हो गया, जैसे कि हम रेस्टोरेंट या जंक फूड को ज़्यादा यूज कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। और इसके साथ जो लाइफ स्टाइल है जो शहरी क्षेत्रों में वो ज़्यादा सेडेंट्री है, ज़्यादा ऑफिस जॉब है और ज़्यादा चेयर जॉब है, जिसके चलते कि ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और इस तरह की बीमारियां भी शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है।
डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि किसी को किडनी से संबंधित बीमारी होती है तो उसे पता नहीं चल पाता है क्या कि हाँ मुझे इस संबंधित बीमारी है, तो जिसका इलाज समय पर नहीं हो पाता है, तो आखिर इसका लक्षण क्या है कि इंसान समझ जाए कि हाँ भाई हमारी किडनी जो है वो अब खराब हो रही है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई किसी लाइफ स्टाइल डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसको एक गुड फिजिशियन या गुड डॉक्टर के कंसल्ट में हमेशा रहना चाहिए, और उसको पीरियडिक जो सारे टेस्ट होते हैं वो एवरी 6 मंथली या एवरी 1 आवरली उसको ज़रूर कराने चाहिए अच्छे से, सो दैट कि इन डिजीज़ को बहुत अर्ली हम लोग रोक सकें, और शायद यही सबसे इम्पॉर्टेंट इसका प्रिवेंशन भी है। लेकिन अगर ये डिजीज़ फिर भी हो जाती हैं तो उसमें किडनी डैमेज का जो स्टेज है, या बेसिकली बोला जाए तो वो स्टेज होते हैं स्टेज 1 to 5। तो इसमें स्टेज के अकॉर्डिंग एक नेफ्रोलॉजिस्ट या कोई भी जो भी डॉक्टर होंगे या जो सेंटर होंगे वो ट्रीट करते हैं, और यहाँ भी हमारी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट के स्टेज को आगे बढ़ने से रोका जाए। जैसे अगर पेशेंट स्टेज 1 में है तो उसको स्टेज 1 या 2 में ही रहे, वो स्टेज 5 में ना जाए, क्योंकि स्टेज 5 इज एंड स्टेज किडनी डिजीज उसको बोलते हैं, जहाँ पे कि इस डिजीज के लिए अब कोई ट्रीटमेंट नहीं रह जाता एक्सेप्ट डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन, जो कि जस्ट पैलिएटिव है कि लाइफ को सेव करने के लिए पैलिएटिव मेजर्स है। तो अगर डॉक्टर साहब मान लीजिए कि हमारी बॉडी पहले हिंट्स देती है कि भाई हमारी किडनी खराब हो रही है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसका इलाज क्या है? बेसिकली तो क्या इलाज दिया जाता है ऐसे डॉक्टर? इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पहले तो कुछ लोग जिनको मतलब एक्साइजेबल पेशेंट है, जिनको कि कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज होती है, कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम होती है, उनको फॉलोअप में रहना चाहिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट सडनली किडनी डैमेज हो जाती है, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे, उनके ब्लड में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस किडनी को डैमेज कर देते हैं। तो मेनली जो किडनी डिजीज के सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि थकावट, ठीक है, शरीर में खून की कमी होना जिसको कि एनीमिया बोलते हैं, पैरों में सूजन आ सकती है, चेहरे पे सूजन आ सकती है, पेशेंट का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। जब किडनी डिजीज आगे प्रोग्रेस होती है तो पेशाब की मात्रा भी कम होने लगती है, और धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगता है, मसल ब्रेकडाउन होने लगता है। तो इस कंडीशन, ये सब लक्षण है जिनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आप इसमें कुछ भी अनयूजुअल दिखाई पड़ता है तो ज़रूर आप किडनी डिजीज से रिलेटेड टेस्ट कराइए, सिंपल टेस्ट कराइए, यूरिन का टेस्ट कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, यहाँ की अर्ली से अर्ली डिजीज को डिटेक्ट किया जा सके। डॉक्टर साहब, आप सीमांचल क्षेत्र में बहुत दिन से हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को किडनी डिजीज हो रहे हैं, तो अगर सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो बेहतर जो सुविधा है क्या है इस क्षेत्र में? देखिए, मैं लास्ट 3 इयर्स से हूँ यहाँ से अटैच्ड हूँ। पहले मैं मैक्स 7 हॉस्पिटल से अटैच था, तो यहाँ पे एंड स्टेज किडनी डिजीज की सुविधा तो है, वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर में डायलिसिस हो जाती है पेशेंट की, बट बहुत अच्छे डायलिसिस सेंटर्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डायलिसिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डायलिसिस सेंटर्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इम्पॉर्टेंट मेजर है पेशेंट के लाइफ को आगे बढ़ाने का, या पेशेंट को हम एक अच्छी बेहतर लाइफ दे सकते हैं। समटाइम्स अगर किडनी डिजीज का जो पेशेंट है वो काफ़ी यंग होते हैं, तो उन सिचुएशन में अगर उनको बेहतर डायलिसिस सुविधा, बेहतर डायलिसिस प्रोवाइड की जाए तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक साइजेबल उसमें इजाफा हो सकता है, लाइक 10 या 15 ईयर्स की उनको एक लाइफ मिल सकती है। वो अपने बिजनेस को कर सकते हैं, अपने जॉब को कर सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है। बस लेकिन इन सेंटर्स का यहाँ पे अभाव है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसी है वो है अर्ली सेंटर्स का। जो डिजीज जब अर्ली स्टेज में होते हैं उनके ट्रीटमेंट की सुविधा काफ़ी कम है। लास्ट स्टेज में तो डायलिसिस फिर भी मिल जाता है, लेकिन वो डिजीज अर्ली स्टेज में ना प्रॉपरली डायग्नोज्ड हो पाते हैं और ना प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट हो पाता है। अब आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे कि किडनी रोग ना हो, किडनी से संबंधित कोई बीमारी ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लोगों को आजकल अपनाने चाहिए? प्रिकॉशंस मैंने अभी बताया है। नंबर 1 की लाइफ स्टाइल डिजीजेज, अगर लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं तो उनकी पीरियोडिक जांच होनी चाहिए, बिल्कुल रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए, एवरी 6 मंथली 3 मंथ्स पे या 1 आवरली, डिपेंडिंग अपॉन कि वो डिजीज किस मात्रा में है और किस स्टेज पे हैं। नंबर 2 कि ओबेसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो एक तो लाइफ स्टाइल, ये डुअल एज स्वॉर्ड है, दुधारी तलवार, एक तो लाइफ स्टाइल डिजीज को भी बढ़ाता है, और दूसरा अगर किडनी पेशेंट हो सकते हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है।
तो हम बॉडी वेट को कंट्रोल करें, बॉडी वेट पे हम इसके ऊपर अपना ध्यान रखें। तीसरा, डाइटरी चेंजेज अपने ज़रूर करने चाहिए। जंक फूड्स का जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रहा है, बर्गर, पिज्ज़ा, उसमें एक एक्सेसिव सॉल्ट की मात्रा जो है और कैलोरी की मात्रा उनके बॉडी में जाती है, जो ना किडनी और बाकी ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाती है। तो डाइट में भी हम लोगों को सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है हाइड्रेशन। वाटर एडिक्वेट क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वाटर की क्वांटिटी हम एडिक्वेट लें और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ग्राउंड वाटर अगर पोर्टेबल है तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करने चाहिए। एक सिंपल आरओ इसका सॉल्यूशन हो सकता है, जिसका कि टीडीएस 100, 125 या 80 टीडीएस हो वाटर का, उसमें मिनरल्स की मात्रा काफ़ी कम हो, लेकिन मिनरल्स होने भी चाहिए वाटर में, लेकिन एक्सेसिव नहीं होने चाहिए। तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इस जोन में ऑब्जर्व किया है कि अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड पेन किलर्स, जो कि काफ़ी पेशेंट को के किडनी को डैमेज कर रही है और कर देती है, पता भी नहीं चलता। तो उस पर भी जब भी आपको इन दवाइयों की ज़रूरत हो तो इसका डोज और ये क्या कौन सी मेडिसिन चाहिए, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, वो बिना फिजिशियन के कंसल्टेशन के नहीं लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो अगर आप भी बचना चाहते हैं किडनी रोग से तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो और आप स्वस्थ रह सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।